हेलो दोस्तों। मैंने आपको मैंने आपको पहले भाग में चर्चा की, वो तो हमारा जैन धर्म था, उसमें हम पहले भाग में चर्चा की थी। अब हम आपके लिए दूसरा भाग लेके आए हैं जैन धर्म का, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो पहला पॉइंट है, महावीर स्वामी ने 4 आर्य सिद्धांत दिए थे। महावीर स्वामी ने कितने आर्य सिद्धांत दिए थे? तो महावीर स्वामी ने 4 आर्य सिद्धांत दिए थे। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अस्तेय को बोलते हैं चोरी न करना। इसका अर्थ होता है, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। और चौथा है अपरिग्रह। इसका अर्थ होता है घर में न रहना। ये महावीर स्वामी ने 4 आर्य सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, बताइए महावीर स्वामी ने कितने आर्य सिद्धांत दिए थे? तो महावीर स्वामी ने 4 आर्य सिद्धांत दिए थे, और इसमें से एक 5वां आर्य सिद्धांत है, वो है ब्रह्मचर्य। वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हो गई थी 72 वर्ष की अवस्था में। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। नंबर 1 था दिगंबर, नंबर 2 श्वेतांबर। जो ये पहला श्वेतांबर है, जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और दिगंबर संप्रदाय के लोग ये वस्त्र को धारण नहीं करते थे, नग्न रहा करते हैं। इसी में एक पॉइंट है संथारा संलेखना के द्वारा। जो ये दिगंबर संप्रदाय थे, इसमें एक पंक्ति है, इसमें एक पद्धति है, वो है संथारा संलेखना पद्धति। इसके द्वारा दिगंबर संप्रदाय के लोग जीवन के अंतिम दिनों में अपने प्राण त्याग देते हैं। वो एक पद्धति है, वो है संथारा संलेखना पद्धति। इसके अनुसार ये दिगंबर संप्रदाय के लोग अपने जीवन में अंतिम दिनों में प्राण त्याग देते हैं। और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक, अगला पॉइंट है श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक। तो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक स्थूलभद्र हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक भद्रबाहु हैं। अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग प्रतिपादक हैं। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और जो दिगंबर है इसके भद्रबाहु। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो 12 साल तक भीषण अकाल पड़ा था। इसमें क्या हुआ था कि भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण अपने शिष्यों को वो ले गए थे कर्नाटक। भद्रबाहु वो अपने शिष्यों को कर्नाटक ले गए थे। आगे क्या होता, लेकिन स्थूलभद्र पाटलिपुत्र में ही रहे। अगला पॉइंट है जैन धर्म के तीर्थक। जैन धर्म था, इसके तीर्थक क्या है? इसके तीर्थक है सम्यक दर्शन, अगला है सम्यकवादी और सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म के तीर्थक थे।
तीर्थकर थे। अगला पॉइंट है, जो हमारी जैन संगति है, जो पहली जैन संगति, वो 300 BC में यानी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ये जो मतलब प्रथम जैन संगति 300 BC ईस्वी में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही स्थूलभद्र, जो स्थूलभद्र के ये मतलब स्थूलभद्र थे, जो ये जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, स्थूलभद्र कहलाए। तो इसकी अध्यक्षता में ही संपन्न हुई थी। और इसी संगति में जैन संघ में फूट पड़ी थी। अगला पॉइंट है दूसरी जैन संगति। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में, कब? 512 ईस्वी में देवश्रेया श्रवण एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में वल्लवी, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ संपन्न हुई थी। और महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश क्या था? तो महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश था जियो और जीने दो। ये उनका अंतिम उपदेश था, जियो और जीने दो। ये महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश था कि जियो और जीने दो। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये जैन धर्म को ही अपनाता था। ये जैन धर्म को ही मानता था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये जैन धर्म को ही मानता था। अब यहाँ तो जैन धर्म खत्म होता है। इस जो मुख्य पॉइंट थे उसके बारे में हमने चर्चा की, उसके बारे में हमने बताया, जैन धर्म के बारे में बताया। जो हम जैन धर्म जो हम लेके आए थे, वो हम 2 वीडियो के माध्यम से लेके आए। हमारा पहला भाग था और दूसरा भाग। ये दोनों वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ चुकी हैं। और इस वीडियो को बार बार देखें। इससे क्या होता है कि ये ज्ञान कंठस्थ याद हो जाता है। बार बार वीडियो देखने से ज्ञान कंठस्थ याद हो जाता है। और अंतिम में निवेदन करता हूँ, ये जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और इस मेरे चैनल को, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।